हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे और लगातार मेरे साथ साथ अपना अध्ययन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम संधि का अभ्यास लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इससे पीछे की हमारी 2 क्लासेज में मैंने आपको स्वर संधि की जानकारी दी थी। दोस्तों, आशा रखती हूँ स्वर संधि आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। आइए देखते हैं कितना समझ आई है आपको। आज हम कुछ उदाहरण आपके सामने लिखते हैं। आपको उसमें संधि निकालनी है कि कौन सी संधि है, और अगर संधि विच्छेद दिया जाए तब भी हम पता करें कि इसमें कौन सी संधि है, या कोई शब्द दिया जाए तो उसकी संधि विच्छेद हम कैसे कर सकते हैं, या संधि विच्छेद से हम शब्द कैसे बना सकते हैं। आज इसी के ऊपर हम अभ्यास करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले जो स्वर संधि थी, आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी, स्वर संधि की। दोस्तों, अगर स्वर संधि की मैं बात करती हूँ तो स्वर संधि में मैंने आपको 5 भेद बताए थे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। दूसरी कौन सी होती है आपकी? गुण संधि। तीसरी संधि कौन सी होती है आपकी? वृद्धि संधि। उसके बाद नंबर 4 पर होती है यण संधि, और नंबर 5 पर होती है कौन सी? अयाधि संधि। दोस्तों, ये 5 संधियां होती हैं आपकी स्वर संधि, यानी स्वर संधि के ये 5 भेद होते हैं। आइए इन्हीं 5 भेदों का आज हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि किस शब्द के अंदर कौन सी संधि पाई गई है। दोस्तों, पीछे की क्लास आपने देखी होगी तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आइए, सबसे पहले मैं आपको शब्द देती हूँ। एक शब्द है आपके पास में, मत प्लस अनुसार। शब्द क्या है? मत प्लस अनुसार। दोस्तों, मत प्लस अनुस्वार है। बताइए इसमें कौन सी संधि है? आप सभी कमेंट में मेरे साथ साथ आंसर देते रहेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ आपके साथ साझा करूंगी, आप उसका आंसर देंगे कि इसमें कौन सी संधि है। ऑप्शन आपके पास यही दिए गए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। इसी में से आपको आंसर निकालना है कि मत प्लस अनुस्वार में कौन सी संधि है। आइए देखते हैं दोस्तों। हमने देखा, पहले इस शब्द को एक बार हम तोड़ना सीखे। देखिए, ये जो तय है, इस तय के हमने हलंत लगाया तो इसमें से क्या बाहर निकला? ए स्वर बाहर निकला। और ए का संयोग किसके साथ हुआ है? ए के साथ। दोस्तों, ए और ए दोनों समान स्वर हैं, और कल हमने बताया कि जो समान स्वर होते हैं तो संधि कौन सी होती है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की विशेषता कल हम आपके साथ साझा करके आए हैं। पीछे की क्लास में आपके साथ साझा किया कि दीर्घ संधि की विशेषता है कि इसमें समान स्वर का मेल होता है। तो ए का क्या है? समान स्वर है, और समान स्वर है तो संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। आइए अब हम देखें कि इससे शब्द कौन सा बनेगा। दोस्तों, हमने देखा दीर्घ संधि में कि यदि ए और ए आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? आ बना देते हैं। यानी ये जो ए है और ये जो ए है, ये मिलकर क्या बना देते हैं? आ बना देते हैं। ये जो मैं था, ये तो यहाँ से ज्यों की त्यों आ गया। ये तय आपका आधा है, इन दोनों के संयोग से आ बन गया है, और नुसार यहाँ से यूं की यूं आ गया। दोस्तों, हमारे सामने शब्द बना कुछ इस प्रकार का। लेकिन अगर लेखन की दृष्टि से बात करते हैं तो हिंदी का एक नियम होता है कि यदि तय के किसी भी आधे व्यंजन के बाद कोई स्वर आ रहा है तो यह स्वर इसी में समाहित हो जाता है, और हमारा मानक शब्द क्या बन जाएगा? मैं। फिर तय में किसका स्वर आ गया? आ का, और नुसार शब्द हो गया। दोस्तों, हमारा सही शब्द क्या बन गया? मता अनुसार। मतानुसार शब्द है। ये किस संधि का उदाहरण हुआ? आपकी दीर्घ संधि का। वैसे भी हमने आपको बताया कि बनने वाले शब्द की यदि बात करते हैं तो बनने वाले शब्द में हम देखते हैं, यदि शब्द के बीच में हमें आ की मात्रा दिखाई दे रही है तो संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। दोस्तों, समझ पाए होंगे मतानुसार शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। आइए एक दूसरा उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं, और दूसरा उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं घन प्लस आनंद। घन प्लस आनंद। दोस्तों, बताइए कौन सी संधि है? हम देखिए इधर न के अंदर
कौन सा है, ए का स्वर है, और इसका संयोग किसके साथ हुआ है, आ के साथ हुआ है। दोस्तों दोनों ही एक नंबर के स्वर हैं, दोनों ही समान स्वर हैं, और समान स्वर का मेल होता है तो संधि कौन सी होती है, दीर्घ संधि। आइए शब्द कौन सा बनेगा, ए और आ के संयोग से भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। जैसा कल हम देखकर आए हैं कल की क्लास में कि दीर्घ संधि, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जब समान स्वर मिलते हैं तो हर हाल में बनता क्या है, बड़ा स्वर बनता है। यानी ए से आ मिल जाए, चाहे चाहे आ से आ मिल जाए, चाहे आ से ए मिल जाए, हर हाल में बनेगा क्या, बड़ा ही बनेगा, आ ही बनेगा। तो दोस्तों देखिएगा, इस न में से हमने ए को निकाल दिया था, ये घ यहाँ से ज्यों का त्यों चला गया है, ये न आधा था और इसके अंदर किसका स्वर आ जाएगा, आ का स्वर आ जाएगा, है ना। ये शब्द हो गया, और यहाँ से इस आ का संयोग हुआ और नंद यूं की यूं आ जाएगा, और हमारा शब्द क्या बन गया, घनानंद। दोस्तों घनानंद को हम देखें तो इसके बीच में क्या आ रहा है, आ का स्वर, और यदि शब्द के बीच में आ का स्वर आ जाए तो संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, दीर्घ संधि। आशा रखती हूँ समझ आया होगा। तीसरा जो विकल्प होता है या तीसरा जो होता है वो हम लेते हैं कृपा प्लस, एग्जाम्पल है कृपा प्लस आकांक्षी, कृपा प्लस आकांक्षी शब्द है। अब कृपा प्लस आकांक्षी, सॉरी क्या है, कृपा प्लस आकांक्षी शब्द है। कृपा प्लस आकांक्षी शब्द को अगर हम देखते हैं, इस पै से हम क्या निकालेंगे, आ निकालेंगे, संयोग किसका होगा, आ के साथ। अगर आ से आ मिल रहा है तो समान स्वर है, और समान स्वर है तो संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। देखिए शब्द कौन सा बन जाएगा हमारा, चाहे समान स्वर आपस में मिलते हैं, आ से मिले, ई से मिले, उ समान स्वर मिलेंगे तो हमेशा बड़ा बनेगा किसके अंतर्गत, दीर्घ संधि में। तो आ और आ के संयोग से क्या बन जाएगा हमारा, आ बन जाएगा। ये जो पै था इसके अंदर से हमने आ को बाहर निकाल दिया तो पै आधा रह गया, और पै में ये आ स्वर मिलकर क्या बन जाएगा, आ का। ये जो क्री था ये ज्यों का त्यों आ गया, इस पै के अंदर ये आ मिल गया तो पा बन गया, और इसका संयोग ही यहाँ हो गया था, बच गया क्या, कांसी शब्द, तो क्या बन जाएगा, कृपा कांसी। कौन शब्द बन गया, कौन सा, कृपा कांसी। दोस्तों कृपा कांसी शब्द को देखें तो इसमें शब्द के बीच में आ की मात्रा है, और शब्द के बीच में आ की मात्रा है तो संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि। आशा रखती हूँ समझ आया होगा। देखिए कुछ और उदाहरण हम यहाँ आपके सामने रखते हैं। अगले उदाहरण हैं आपके, शब्द आपके पास में है, जैसे शब्द आपके पास है भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय में बताइए जल्दी से कमेंट करके कौन सी संधि होगी। दोस्तों देखिए, अगर इस न में से न को हम हलंत कर देते हैं तो कौन सा स्वर बाहर निकल जाएगा, ऊ, और ऊ का संयोग किसके साथ हो रहा है, ऊ के साथ। ऊ का समान स्वर है, और समान स्वर है तो संधि कौन सी, दीर्घ संधि हो जाएगी। बनेगा क्या, बनेगा हर हाल में बड़ा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। ये जो न था इसको हमने हलंत किया, इससे ऊ को बाहर निकाल दिया तो इस ऊ का स्वर किसके ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर। ये भा यहाँ से ज्यों का त्यों हमारे पास आ जाता है। ये जो न है इसमें बड़े ऊ का स्वर मिल जाता है, और द शब्द यहाँ से आ जाता है। शब्द क्या बन गया हमारा, भानुदय शब्द बन गया। वैसे भी हम देखें कि यदि शब्द के बीच में बड़े ऊ की मात्रा है तो संधि कौन सी हो जाएगी हमारी, दीर्घ संधि हो जाती है। उसके बाद अगला हम एग्जाम्पल उठाते हैं, और अगला एग्जाम्पल आपके सामने आता है वधु प्लस उत्सव। कौन सा आता है, वधु प्लस उत्सव। देखिए दोस्तों, ये जो शब्द आपके पास है इसमें बताइए जल्दी से कौन सी संधि है, कमेंट करके बताइए कौन सी संधि है वधु प्लस उत्सव में। दोस्तों इस ध है, इस ध में से यदि हम स्वर को बाहर निकालेंगे, स्वर बाहर निकालेंगे तो कौन सा निकलेगा, बड़ा ऊ, है ना। और इसका संयोग किसके साथ हो जाएगा, ऊ के साथ। छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर भी क्या बनता है, बड़ा ऊ ही बनता है, क्योंकि दीर्घ संधि और दीर्घ संधि है तो हमेशा बड़ा बनेगा। देखिए ये वह यहाँ से ज्यों का त्यों हमारे पास ही चला गया, ये ध आधा था, इस ध में बड़े ऊ का स्वर मिल गया, और इस ऊ का संयोग हो गया, ये
तत्सव शब्द हमारे पास बन गया और शब्द क्या बन गया हमारा वधूत्सव। दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जो वधू शब्द है इसमें बहुत जगह आपको ऊ छोटा लिखा हुआ मिलता है, लेकिन याद रखिए वधू में हमेशा बड़ा स्वर आता है। वैसे भी छोटा क्यों आएगा भाई, है ना। जो स्त्रियां होती हैं वो पुरुषों से पहले रखी जाती है, उनका स्थान हमेशा पहले होता है। बस याद रखिएगा कि जो महिलाएं होती हैं उनका स्थान पहले आता है तो बड़ी होती हैं। बस इसी तरह से याद रखिए कि वधू जो है इसमें धू बड़ा आएगा, छोटा नहीं तो फिर वधूत्सव का जब संधि विच्छेद करवाएगा ना तो दोनों ऑप्शन आपसे देगा। एक ऑप्शन हमारे सामने वो दे देगा वधू प्लस उत्सव, दूसरा हमारे सामने दे देगा वधू प्लस उत्सव, और हमें पूछेगा कि बताइए वधूत्सव का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। दोस्तों नियम तो दोनों पर सेम लग रहे हैं, दोनों ही क्या है आपके समान स्वर है, और समान स्वर है तो क्या बनेगा बड़ा रूप बन जाएगा और ये बन जाएगा। नियम तो इधर भी वही लग रहा है, लेकिन सही कौन सा है यह देखने के लिए हमें पहले पूर्व पद देखना होगा और उसके बाद हमें उत्तर पद देखना होगा। दोनों पद यदि सही हैं तभी जाकर वो इससे बनने वाला शब्द सही होगा। तो बस याद रखें वधू में क्या है बड़ा ऊ आएगा और उत्सव में छोटा ऊ आएगा और शब्द क्या बन जाएगा हमारा वधूत्सव बन जाएगा। आइए एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, और उदाहरण आपके सामने आता है मातृ प्लस ऋण। मातृ प्लस ऋण, दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी संधि होगी, और बनने वाला शब्द भी जल्दी से बता दीजिएगा। संधि तो समझ ही गए होंगे, दीर्घ संधि के उदाहरण चल रहे हैं तो कौन सी संधि होगी दीर्घ संधि होगी, लेकिन इससे बनने वाला शब्द बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके कि बनने वाला शब्द कौन सा होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं तय के अंदर से अगर हम स्वर बाहर निकालना चाहे तो कौन सा स्वर निकल जाएगा हमारा री स्वर। री का संयोग किससे हो रहा है री से, अगर री का री से संयोग हुआ तो दोनों समान स्वर हैं, और समान स्वर हैं तो संधि कौन सी दीर्घ संधि बनेगा। क्या हमने देखा कि दीर्घ संधि में हमेशा बड़ा ही स्वर बनता है, छोटी री और छोटी री को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी हमारी बड़ी री बन जाएगी। ये जो माँ था ये यहाँ से इधर आ जाता है, ये तय हलंत का था और ये री स्वर इनके योग से बना, तो ये बड़े री की मात्रा इसके ऊपर आ जाएगी और अणे ज्यों की त्यों रख दिया जाएगा, और शब्द हमारा क्या बन जाएगा मातृण शब्द बन जाएगा। दोस्तों आशा रखती हूँ कि दीर्घ संधि आपको समझ आई होगी कि दीर्घ संधि किस प्रकार से कोई शब्द दिया जाए तो संधि पहचाने और उस शब्द से बनने वाला शब्द कौन सा होगा। कोई शब्द भी दे दिया जाए तो उसको हम किस प्रकार से संधि विच्छेद में लेकर आते हैं। आइए इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण आपके पास उपस्थित होंगे, नहीं तो हम जब संधि कंप्लीट हो जाएगी तो कंप्लीट संधि का एक टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट के दौरान आपका पता चलेगा। एक क्वेश्चन सीरीज आपको दी जाएगी और वहां पर सोल्व करवाया जाएगा, आपको पता होगा आपकी तैयारी कितनी हुई। आइए अब हम दूसरी संधि देखते हैं, और दूसरी जो संधि हमारे पास आती है वो संधि है गुण संधि। दोस्तों पीछे की क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक इससे पहले की क्लास नहीं देख पाएंगे, संधि की विशेषताओं की क्लास नहीं देख पाएंगे, यह क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते हो। तो पीछे की क्लास नहीं देखी है तो अवश्य देखिए, उसके बाद ही आप इसे सोल्व कीजिए। आइए दूसरे नंबर की हमारे पास है गुण संधि। गुण संधि की अगर हम बात करते हैं तो पीछे की क्लास में हम इसकी विशेषताएं बताकर आए हैं। आइए आज कुछ उदाहरण आपके सामने लेते हैं। अगर गुण संधि की मैं बात करती हूँ तो गुण संधि में शब्द आपको दे दिया जाता है। पहला शब्द आपको दे रहे हैं बाल प्लस इंद्र, शब्द है बाल प्लस इंद्र। दोस्तों बाल प्लस इंद्र जो शब्द है इसको देख बताइएगा इसमें कौन सी संधि है। देखिए ये जो ल है इसके अंदर अगर हम स्वर निकालना चाहें तो किसका होगा ए का स्वर होगा, और ए के साथ संयोग किसका हो रहा है ई का। दोस्तों ए कौन सा है हमारा 1 नंबर का स्वर है और ई कौन सा है हमारा 2 नंबर का स्वर है। पीछे की क्लास आपने देखी है तो समझ ही गए होंगे, यदि 1 नंबर के स्वर का संयोग किसी भी 2 नंबर के स्वर से हो जाए, 1 नंबर के स्वर का संयोग किसी भी 2 नंबर के स्वर से हो जाए तो संधि कौन सी होगी हमारी गुण संधि होगी, है ना। कौन सी संधि होगी इसमें गुण संधि होगी।
गुण संधि है तो बताइए बनने वाला शब्द क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि इस संधि विच्छेद से कौन सा शब्द बनेगा। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि जो ए है, अगर ए का संयोग ई से होता है तो क्या बनता है? ए बनता है। अगर ए का संयोग ई से हुआ तो बनेगा क्या? ए बनेगा। देखिए ये जो बा है ये यहाँ से उठकर यूं की यूं चला जाएगा। ये जो ल है, इस ल में कौन सा स्वर मिल जाएगा? ए का स्वर मिल जाएगा। दोस्तों जब ए की मात्रा किसी व्यंजन पर लगाते हैं तो क्या लगती है? एक लगती है। और इस ई का संयोग हो गया, यहाँ क्या बच गया? नंद्र शब्द बच गया। और शब्द हमारा क्या हो गया? बालेंद्र शब्द हो गया। वैसे दोस्तों शब्द को देखिए तो शब्द के बीच में एक मात्रा है, और शब्द के बीच में एक मात्रा है तो संधि कौन सी है? हमारी गुण संधि हो जाएगी। आइए अब हम एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और उदाहरण आपका है वीर प्लस इंद्र, है ना। शब्द है वीर प्लस इंद्र। पहचान ही गए होंगे, इस रह में से हमने क्या निकाला? ए। संयोग किसका हुआ? ई का हुआ। ए और ई मिलेगी तो बनेगा क्या? ए बन जाएगा, है ना। ये जो वीर शब्द है, इस रह के अंदर किसका स्वर आ जाएगा? ए का स्वर आ जाएगा, और ये यहाँ से बच जाएगा और शब्द बन गया हमारा वीरेंद्र। अगर वीरेंद्र में संधि पूछी जाए तो भी हमें विशेषता पता है कि अगर शब्द के बीच में एक मात्रा है तो संधि कौन सी हो जाएगी? हमारी गुण संधि हो जाएगी। आइए अगला उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और उदाहरण है हमारा हित प्लस उपदेश। हित प्लस उपदेश। देखिए संधि पहचान जाएंगे। इस तय में से हमने क्या निकाला? ए। ए का संयोग किससे हुआ? ऊ से हुआ। दोस्तों ए एक नंबर का स्वर है और ऊ 2 नंबर का स्वर है। अगर एक नंबर के स्वर का संयोग 2 नंबर के स्वर से होता है तो संधि कौन सी? गुण संधि। आइए अगर ए का ऊ से संयोग हुआ तो बनेगा क्या? ओ बनेगा। ये सभी हम हमारी पीछे की क्लास में डिस्कस करके आ चुके हैं कि ए के साथ यदि ऊ संयोग करेगा तो बनेगा क्या? ओ बनेगा। दोस्तों ये ही यहाँ से उठकर चला गया है, ये तय आधा था, इसमें किसका स्वर मिल जाएगा? ओ का स्वर मिल जाएगा। ये ऊ का संयोग हो चुका है, यहाँ से क्या बन गया? उपदेश शब्द बच गया है, और हमारे सामने शब्द क्या बन गया? हितोपदेश बन गया है। वैसे भी देखें कि अगर शब्द के बीच में एक मात्रा है तो संधि कौन सी होगी? हमारी गुण संधि होगी। आइए एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, हमारे साथ आता है जैसे शब्द होता है गंगा। गंगा प्लस उर्मी। गंगा प्लस उर्मी। अगर गंगा प्लस उर्मी को हम देखें तो दोस्तों इस ग को अगर हम हलंत करना चाहेंगे तो कौन सा स्वर निकल जाएगा? आ का स्वर बाहर निकल जाएगा। इसका संयोग किसके साथ हो रहा है? ऊ के साथ। आ हमारा 1 नंबर का स्वर है, ऊ हमारा 2 नंबर का स्वर है। यदि एक का संयोग 2 नंबर के किसी स्वर से हुआ तो संधि कौन सी? गुण संधि। आइए बनेगा क्या? अगर हम देखें ए या आ के साथ ऊ या ऊ मिलता है तो क्या बन जाता है? हमारा ओ बन जाता है। क्या बनता है? ओ बन जाता है। ये अंग यहाँ से चला गया, इस ग के अंदर किसका स्वर आ गया? ओ का स्वर आ गया हमारा। इस ऊ का मिलन ही हो चुका था, यहाँ से क्या बच गया? मी शब्द बच गया। हमारे पास शब्द क्या बना? गंगोर्मी। दोस्तों गंगोर्मी शब्द है तो यहाँ शब्द के बीच में हमें क्या दिखाई दे रहा है? ऊ की मात्रा। और शब्द के बीच में ओ की मात्रा दिखाई दे या एक मात्रा दिखाई दे तो संधि कौन सी होगी? गुण संधि। आइए एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है महा प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि। दोस्तों कमेंट करके बताइए जल्दी से कौन सी संधि होगी? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी? आइए हम देखते हैं। इस है के अंदर से अगर हम स्वर निकालना चाहे तो किसका निकल जाएगा? आ का स्वर। इसका संयोग किसके साथ हुआ है? री के साथ। दोस्तों आ 1 नंबर का स्वर है और री कितने नंबर का? 2 नंबर का स्वर है। अगर 1 नंबर के स्वर के साथ 2 नंबर के स्वर का संयोग हुआ तो संधि कौन सी? गुण संधि। बनेगा क्या? यदि ए या आ के साथ री का संयोग होता है तो क्या बनता है? अर बन जाता है। देखिए ये मैं यहां से उठकर चला गया, हमारा ये है आधा था और इस है में ये स्वर मिलकर क्या कर दिया? इसको
पूरा बना दिया। ये रै आधा है तो क्या चला, इसका संयोग हो चुका है, रै आधा है तो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये हमारे सामने शब्द हो गया महर्षि। ये रै ऊपर जा चुका है, क्या बन गया हमारे साथ सामने, महर्षि शब्द बन गया है। अब महर्षि की अगर बात करते हैं तो संधि कौन सी है इसमें, गुण। वैसे भी कल हमने आपको एक विशेषता बताई थी कि यदि ऊपर आधा रै हो और इससे पहले वाले व्यंजन में ए का स्वर हो तो दोस्तों ये अर बनता है, और अर किस संधि के दौरान बनता है, गुण संधि के अंतर्गत बनता है। आशा रखती हूँ आपको गुण संधि समझ आई होगी। कुछ अन्य एग्जाम्पल आपकी बुक में आपके पास होंगे, आप लगाकर देखिएगा। और अगर कोई शब्द नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आइए आगे आती है हमारे पास कौन सी, वृद्धि संधि। अगर वृद्धि संधि की हम बात करते हैं तो कुछ नियम कल की क्लास में मैं आपको बताकर आ चुकी हूँ। यहाँ उदाहरण आपको देती हूँ। वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण आपके पास हैं, जैसे शब्द हम दे रहे हैं हित प्लस, जैसे उदाहरण हम आपको दे रहे हैं हित प्लस एसी, हित प्लस एसी। हित प्लस एसी की अगर हम बात करें तो दोस्तों इस तय में से क्या निकल गया, ए, और इसका संयोग किसके साथ हुआ, आई के साथ हुआ। देखिए ए हमारा 1 नंबर का स्वर है और आई हमारी 3 नंबर का स्वर है। अगर 1 नंबर के स्वर का संयोग 3 नंबर से होता है तो संधि कौन सी, वृद्धि संधि बनेगा। क्या बनेगा, तो देखो दोस्तों कल हमने बताया कि वृद्धि का अर्थ भी क्या होता है, बढ़ जाना, यानी कि जो यहाँ स्वर होगा उसका बड़ा स्वर ही बनेगा। तो दोस्तों ए या आ के साथ यदि ए या आई का संयोग हो तो बनती क्या है, आई ही बनती है, बड़ा ही रूप बनता है। आइए हम देखें, ये जो ही है ये उठकर यहाँ चली जाती है। ये जो तय था इसमें किसका स्वर आ जाएगा, आई का। दोस्तों आई का स्वर अगर किसी व्यंजन के साथ आई की मात्रा लगाते हैं तो हमेशा 2 मात्रा लगती हैं। इसका संयोग हो चुका, यहाँ से क्या बच गया आपका, सी शब्द बन गया। और शब्द क्या बन गया आपका, हितैषी। हितैषी शब्द है, कल आपको बताकर आए कि यदि शब्द के बीच में 2 मात्राएं दिखाई देती हैं तो संधि कौन सी, वृद्धि संधि होगी। आइए और उदाहरण आपके सामने देते हैं, और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि शब्द है, महा प्लस औषधि शब्द है। बताइए कौन सा शब्द बनेगा, दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कौन सा शब्द बनेगा। देखिए अगर इस है में से हम स्वर को बाहर निकालें तो क्या निकल जाएगा, हमारा आ निकल जाता है। इसका संयोग किसके साथ हो जाएगा, ओ के साथ हो जाएगा। दोस्तों आ हमारा क्या है, 1 नंबर का स्वर, और इसका संयोग किसके साथ हुआ, 3 नंबर के स्वर के साथ। यदि 1 नंबर का स्वर 3 नंबर के स्वर से संयोग करता है तो संधि कौन सी होगी आपकी, वृद्धि संधि बनेगा। क्या देखिएगा, अगर ए या आ का संयोग ओ से होता है तो बनेगा इसका बड़ा रूप, और बड़ा रूप कौन सा बन जाएगा, औ बन जाएगा। मैं यहां से उठकर यहां चला गया, आपका इस है के अंदर कौन सा स्वर मिल गया, औ का स्वर मिल गया। इस औ का संयोग हो चुका, यहां से क्या उठ गया आपका, स और धी उठ गया। शब्द हमारे पास क्या हो गया, महोषधि शब्द हो गया। दोस्तों हमने देखा कि यदि शब्द के बीच में 2 मात्राएं हैं तो संधि कौन सी, वृद्धि संधि हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो औषधि शब्द है इसमें औषधि शब्द नहीं होता, क्या होता है, औषधि शब्द ही होता है। बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जिसमें औषधि शब्द दिया गया है, बहुत से अध्यापक ऐसे हैं जो अज्ञानतावश क्या देते हैं, औषधि शब्द देते हैं। सही क्या होगा, औषधि शब्द होगा। दोस्तों देखिएगा ये हिंदी संधि के दौरान कुछ नियम आते हैं कि यदि हम ये ई की मात्रा यहाँ आती है तो आगे आने वाला जो औ होता है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो बस याद रखिए मह प्लस महा प्लस औषधि शब्द होगा, औषधि शब्द नहीं होगा, और बनेगा क्या, महोषधि शब्द बन जाएगा। आइए एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं महा प्लस ओज, महा प्लस ओज। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन आंसर क्या होगा, बनने वाला शब्द क्या होगा। देखिए दोस्तों इस
है के अंदर से हमने स्वर निकाला तो क्या निकला? आ का। इसका संयोग किसके साथ हुआ है? ओ के साथ हुआ है। दोस्तों आ हमारा 1 नंबर का स्वर है और ओ हमारा 3 नंबर का। यदि 1 नंबर के स्वर का संयोग 3 नंबर के स्वर के साथ होता है तो संधि कौन सी? वृद्धि संधि। बनेगा क्या? यदि ए या आ के साथ ओ या औ संयोग करे तो बनेगा क्या? औ बनेगा। देखिए ये मैं यहां से उठकर चला गया है, इस है के अंदर कौन सा स्वर आ जाएगा? इस है के अंदर औ का स्वर आ जाएगा। इस ओ का संयोग हो चुका और यहां से क्या बच जाएगा? हमारा जय बच जाएगा और शब्द हमारे पास क्या हो जाएगा? महोज शब्द हो जाएगा। अगर शब्द को देखें और संधि पूछे तो हमें पता, अगर शब्द के बीच में 2 मात्राएं हैं और 2 मात्राएं हैं तो संधि कौन सी? वृद्धि संधि। दोस्तों आशा रखती हूँ वृद्धि संधि आपको समझ आई होगी। 2 संधि हमारी बच गई, यण और अयाधि। ये हम आगे की क्लास में साझा करते हैं, आगे की क्लास में इसका अभ्यास करते हैं।